अदील मुर्तज़ा की अहलिया और उनके घर वाले जिस पार्लर से तैयार हुए हैं, अभी तक उस पार्लर को रकम अदा नहीं की गई। पार्लर वाली का कहना है कि अभी तक अदील मुर्तज़ा ने उनको पैसे नहीं दिए। हमारी जो कमिटमेंट हुई थी वो मायो ब्राइड मेकअप की थी एंड मेहंदी एप्लीकेशन की थी। उस दिन अदील को भी मैसेज किया जिस दिन इन्होंने अगेन मिस कमिटमेंट की है। मैंने कहा मुझे बहुत अफसोस हुआ आप लोगों के साथ काम कर मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी ज़्यादा मिस कमिटमेंट करते हैं। ये लोग अपनी फेम का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और फिर कहते हैं कि देख लेंगे हम ये क्या कर लेंगे ना। आपके पास क्या सबूत हैं कि आपने उन लोगों को तैयार किया है? मेरे पास वीडियोस वगैरह हैं उनकी भाभी की हैं और डिफरेंट लोगों के। क्या हम अदील से शॉर्ट आउट चाह रहे थे कि जस्ट वो हमारे वर्क के बारे में बता दें और ये वो, लेकिन ये तो नहीं चाहिए होता ना। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ सना साकिब मौजूद हैं जिन्होंने अदील मुर्तज़ा की शादी पर उनकी फ़ैमिली के जितने भी मेंबर्स थे उनमें से 6 से 7 लोगों को तैयार किया है। मेहंदी की जो एप्लीकेशन है वो लगाई है, लेकिन उसके बावजूद उनको अभी तक ना इनकम दी गई है और ना ही उनके लिए कोई आवाज़ उठाई गई है, ना उनकी कोई पीआरशिप बढ़ाई गई है, ना उनको टैग किया गया है और जो कमिटमेंट की गई थी उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। आखिर ये क्या माजरा था, आइए जानते हैं। मुझे ये बताएं, अदील मुर्तज़ा की शादी हुई, मैंने सुना है आपने इनकी मेहंदी एप्लीकेशन की, इनको फेशियल प्रोवाइड किए, मेकअप प्रोवाइड किया, तो क्या असल ये माजरा क्या है? बेसिकली लोगों को लग रहा है कि सारा जो है ब्राइड का मेकओवर ऑल डेज़ का मैंने किया और मैं इस तरह से कह रही हूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा था कि हमारी जो कमिटमेंट हुई थी वो मायो ब्राइड मेकअप की थी एंड मेहंदी एप्लीकेशन की थी। फर्स्टली जो हमारी कमिटमेंट डन हो चुकी थी, तो लास्ट मोमेंट पर इन हमें 3 से 4 आप पार्टी मेकअप भी कर दें। तो मैंने कहा चलें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी आपको पता है कि वेडिंग सीज़न है तो स्लॉट्स नहीं होते। खैर फिर मैंने उन्हें कहा चलें आप, मैं 3 कर दूंगी आपको ना। तो उसके बाद ये हुआ कि लास्ट डे जब डे था, मायो इवेंट था, तो उस दिन मैं ये लोग आए हैं। एक तो आए बहुत ज़्यादा लेट हैं, खैर क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी का डे फुल बिजी होता है। इन्होंने आपसे कमिटमेंट की थी कि ब्राइड जो है वो इस डे को आएगी, बिल्कुल और उस दिन पे वो ब्राइड नहीं आई। वजह? क्योंकि मायो ब्राइड ने यहीं आना था और मुझे नहीं पता ये वजह क्या थी। मैं सारा से पूछ रही थी, बेसिकली अदील की बहन आयशा जो हैं उनसे पूछा है, भाभी से पूछा है, पर हर कोई कह रहा हो कि भाई हमें तो नहीं पता किस टाइम आना है, उन्होंने क्या है। क्योंकि मैंने सारा को पहले यही बोला था कि आप काइंडली बाकी सब लेट भी हो जाएं लेकिन ब्राइड को पहले भेज दें आप। लेकिन सारा ने ना मुझे बताया, ना ही कोई रिस्पॉन्ड किया। एटलीस्ट मुझे बता देती ना। तो उसके बाद ये हुआ कि जब सब लोग रेडी होकर चले गए हैं, मैंने उन्हें कहा कि सारा ये बहुत गलत बात है, आपने टोटली मिसकमिटमेंट की है कि आपने मुझे बताया नहीं और ब्राइड नहीं आई। मैं सबसे पूछ रही हूँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने कहा आज ना इन लोगों का फर्स्ट डे था इवेंट का, तो टाइम का बड़ा मसला हो गया था, तो ना हमें एमरजेंसी में ब्राइड को कहीं और से रेडी करवाना पड़ा। तो ना आप हमने ना आपका जो मेकओवर है वो मेहंदी मेकअप पर स्विच कर दिया। मैंने कहा चलें ठीक है। उसी रात फिर हम विद टीम में गई हूँ, मेहंदी एप्लीकेशन की है और मैं फिर वहाँ से सुबह आई हूँ। इतना जाहिर सी बात है एक। क्या उनकी फैमिली का भी था कि जितने फैमिली के 4-5 लोग हैं, अदील की भाभी हैं, अदील की सिस्टर हैं, उन सब ने आपसे ऑलरेडी कमिटमेंट की हुई थी कि वो आपसे तैयार होंगी? वही मैंने आपको बताया ना कि 3 मेकअप्स का था, 3 to 4 मेकअप्स का था, पर विद ब्राइड था, नॉट विदाउट ब्राइड। जब ब्राइड की कमिटमेंट नहीं पूरी हुई तो फिर मैं पार्टी मेकअप्स क्यों कर दूंगी। और मेन जो चीज़ है वो लोग अलाउ भी नहीं कर रहे थे। ज़ाहिर है एक मेकअप आर्टिस्ट को अगर कोलैब करनी है तो उनको तो डाटा चाहिए ना। हमने बेसिकली अपना वर्क दिखाना होता है। जब हमें अपना कंटेंट नहीं मिल रहा, डाटा नहीं मिल रहा बेसिकली, तो हम किस चीज़ की कोलैब करें। ठीक है, तो क्या हम अदील से शॉर्ट आउट चाह रहे थे कि जस्ट वो हमारे वर्क के बारे में बता दें और ये वो, लेकिन ये तो नहीं चाहिए होता ना। ज़ाहिर है हमने अपना वर्क दिखाना है। तो मैंने आयशा से भी बोला कि आप एटलीस्ट मुझे वीडियो बनाने दें, तो उनका नहीं सना मैं तो अलाउ नहीं करती, इस तरह का सीन है, मैं तो अदील भाई के साथ जस्ट ना हाइड वीडियो बनाती हूँ, वो भी सिर्फ उनके साथ, तो हम नहीं करते ना। तो मैंने कहा चले, मैंने उस चीज़ पर भी कम्प्रोमाइज़ किया, जबकि कोई बंदा भी नहीं करता इस चीज़ पर, स्पेशली मेकअप आर्टिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करते ना। तो नेक्स्ट डे भी उन्होंने सेम, सुबह में आई हूँ, फिर नेक्स्ट डे भी उन्होंने ऐसे ही किया है। 6 मैंने बोला था कि कल ब्राइड के साथ जो है 3 ही भेजिएगा, पर अदिल ने कहा ये कोऑपरेट कर लें आप, लास्ट टाइम मतलब कि ना एकदम से अभी अरेंज नहीं हो सकता। मैंने कहा चलें, उन्होंने खुद कहा तो मैंने कर लिया, पर ब्राइड फिर भी नहीं आई। ब्राइड मेहंदी पे भी आपसे रेडी नहीं हुई, माइयों पे भी आपसे रेडी नहीं हुई। कमिटमेंट ये हुई थी कि दुल्हन के साथ 3 या 4 लोग आएंगे, लेकिन वो 6 लोग आ गए और दुल्हन नहीं आई।
तो अब आप मुझे ये बताएं, आप कहना क्या चाह रही हैं कि क्या अब वो आपकी प्रमोशन करें, आपको टैग करें, आपको मेंशन करें, आप क्या डिमांड करना चाह रही हैं? एक्चुअली मुझे अब प्रमोशन नहीं चाहिए, क्योंकि प्रमोशन टाइम वेडिंग टाइम होता है। अब जब वेडिंग टाइम गुजर चुका है तो अब प्रमोशन का क्या फ़ायदा ना। अब वो मुझे एटलीस्ट पे करें। अब मुझे पेमेंट ही चाहिए, अब मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या बिल बना है इनका? और जब आपने पेमेंट का कहा तो क्या आपने उनको मैसेजेस किए कि ये मुझे मेरी पेमेंट दीजिए, या मुझे टैग कीजिए, या मुझे मेंशन कीजिए? क्या कहा फिर उन्होंने? बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने उनको मैसेजेस किए हैं। उसके बाद भी मैंने उस दिन अदील को भी मैसेज किया है, जिस दिन इन्होंने अगेन मिसकमिटमेंट किया है। मैंने कहा मुझे बहुत अफसोस हुआ आप लोगों के साथ काम कर कर। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी ज़्यादा मिसकमिटमेंट करते हैं। मतलब कि जो मेरे पास फर्स्ट कमिटमेंट थी आपकी और मेरी, जब आपने वो पूरी नहीं की तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि मैं आपको आगे भी मेकअप वगैरह कर दूंगी। ये तो बहुत गलत बात है ना कि आप अभी मुझे नहीं पता ये सारा करनी थी या अदील, जो भी है, लेकिन अदील को पता होना चाहिए कि उनकी मैनेजर क्या कर रही हैं, ठीक है ना। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि जब आपने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो इससे पहले कि आपने उन्हें डिमांड की थी, उनको कहा था कि आप मुझे अगर टैग नहीं करते, मुझे मेरी पेमेंट नहीं देते, तो फिर मैं आपके खिलाफ एक्शन लूँगी? बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने उनको पहले मैसेज किया है और उसके बाद स्टोरी लगाई है। सारा ने वो सीन कर ली थी, लेकिन उन्होंने कोई स्टिल रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने यही सोचा कि क्या कर लेंगे ना ये। तो जब मैंने स्टोरी लगाई है तो एक मेकअप आर्टिस्ट ने शेयर किया है, तो सोहा जो कि दिल की वाइफ है, उन्होंने उन्हें कॉल कर कहा, बेसिकली मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए था उन्हें, लेकिन उन्होंने उन्हें कहा कि आपने सिर्फ क्यों शेयर किया, बाकी तो किसी ने शेयर नहीं की हुई, ये क्या कर लेंगे इतने से फॉलोअर्स लेकर, हम भी देख लेंगे ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है। एक्चुअली मेरा होता है एक्ट्रेसेस मॉडल्स वगैरह के साथ वर्क, तो सबको मेरा काम बहुत पसंद आता है। ये लोग अपनी फेम का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और फिर कहते हैं कि देख लेंगे हम, ये क्या कर लेंगे ना। तो फिर मैंने एक्ट्रेस से डिस्कस किया कि भाई मेरे साथ इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, तो फिर उन्होंने शेयर किया है। जी, तो अब वो डिमांड करिए कि उनको उनकी जो पेमेंट है वो देनी चाहिए, क्योंकि जो एक टाइम पीरियड था उनके कोलैब का, उनकी पीआरशिप का, वो जा चुका है। मुझे ये बताएं कि आपने मुझे बताया कि अदील मुर्तज़ा से आपने ये दूसरी दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फ़र्स्ट टाइम भी आपने उनके साथ किया था। तो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ, सेकेंड टाइम ये सब हुआ है, तो क्या इसका मतलब अदील मुर्तज़ा को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैंने करना होता तो मैं कुछ झूठ भी ऐड करती और इस तरह से बहुत कुछ हो सकता था जैसे कि लोग करते हैं, लेकिन मैंने जो सच है वही बताया है। उसके अलावा मैंने कोई भी आपके पास क्या सबूत हैं कि आपने उन लोगों को तैयार किया है, आपने उनसे डिमांड की है और आपने उन्हें कहा था कि वो आपको साथ कोलैब करें, और ना कोलैब करने की वजह से आपने कहा कि अब मुझे मेरी पेमेंट चाहिए? तो इस चीज़ के क्या आपके पास सबूत हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास वीडियोस वगैरह हैं उनकी भाभी की हैं और डिफरेंट लोगों के, लेकिन मैं उनकी भाभी की जो है वो मैं शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो पर्दा करती हैं, तो मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन जो मेरे पास वीडियोस हैं वो मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगी। बाकी जो मेहंदी एप्लीकेशन के दौरान कंटेंट बना था वो अदील ने ही अपने फ़ोन में बनाया था कि हम ये पोस्ट करेंगे आपका, लेकिन अभी तक जाहिर सी बात है 1 महीना हो गया, वो करना नहीं चाह रहे और ना ही करेंगे। क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो अदील बेसिकली डिस्कस करते, कोई भी मसला होता तो इंसान आपस में डिस्कस करता है, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो मुझे अब टैग्स वगैरह कुछ चाहिए ही नहीं। जी, तो नाज़रीन, अब उन्हें कोई टैग नहीं चाहिए, उनको अपनी रकम चाहिए जो उन्होंने मेहनत की है, वो अब उसका तकाज़ा करेंगे, और अब उन्हें अदील मुर्तज़ा या उसकी फ़ैमिली से किसी किस्म का कोई टैग नहीं चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान बिस्मा गदीर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।